ऐसी प्रेम भूमि है ब्रज, ब्रज वृंदावन। वृंदावन की एक कथा सुनाऊं, ध्यान दो सुनो, मैंने वैसे बहुत सुनाई है, एक बार और सुन लो। एक बार नंद बाबा बोले कन्हैया ते, बोल लाला मेरो मन कर रहा है तीर्थ कर आऊं। एक बार नंद बाबा बोले कन्हैया ते, लाला मेरो मन कर रहा हो तीर्थ कर आऊं। बेटा जब बालक बड़े हो जाएं तो बड़े बूढ़े ने तीर्थ करना चाहिए, करना चाहिए कि ना है। ये अलग बात है कि आज करके बड़े बूढ़े घर से निकलना ही ना चाहें, घर में का हुआ चैन ते ना जीन देंगे और घर में निकलेंगे नहीं। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो मुझे सुन रहे मैं उनसे भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो मुझे इस समय नहीं सुन रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। खुद निकल के जाएंगे नहीं, बालक ने निकरन देंगे नहीं, काम कौन देखेगा। बाबा तो तू निकल जा, हम देख लेंगे, या फिर हमें निकल जान दे, तू देख ले। कच्छू तो एक तो काम कर, लेकिन नहीं, बुढ़ापे में, बुढ़ापा आने से पहले मुझे लगता है कि तीर्थ आपको करने चाहिए। बोले क्यों? बोले बुढ़ापे में हम अपने बच्चों के अधीन हो जाते हैं, क्या पता बच्चा हमें जाने भी दे या ना जाने दे। हम कहेंगे हमें हरिद्वार जाना, हमारे बच्चे कहते वृंदावन पास में यहाँ आओ। हम कहेंगे हमें वृंदावन जाना, वो कहेगा चलो ये हरिद्वार में गंगा जी यहीं नहा लो, सब पाप धुल जाएंगे। क्योंकि हम पराधीन हो गए, बच्चों के अधीन हो गए। इसलिए अपनी समर्थ में ही, जब तक तुम सामर्थ्यवान हो तभी तक सारे तीर्थ कर लेना चाहिए। तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो, उससे पहले तुम्हें तीर्थ कर लेने चाहिए, और उससे पहले तुम्हें भगवान का हो जाना चाहिए और भगवान पर डिपेंड हो जाना चाहिए। तुम्हें कोई रोके उससे पहले तुम रुक जाओ, समझ रहे हो ना। तो नंद बाबा बोले लाला मैं तीर्थ कर आऊं। अब कन्हैया हंस रहे हैं, बोले कि सबर तीर्थ तो मैं आके घर में बैठे हूं और जी कह रहा हूं मैं तीर्थ कर आऊं। पर स्पष्ट कैसे कहे कि मैं कौन हूं स्पष्ट। कन्हैया ने बोले बाबा रिंदे कहा करेगो तीर्थ करके, हमारे यहाँ ऐसे बोले भैया, समझ रहे हो ना। अरे बोले बाबा कहा करेगो तीर्थ करके, सबरे तीर्थन से ये सब तीर्थ यहीं बैठे, बाबा तू यहीं बैठ चुप रह, तू कहूँ मत जावे। अरे बोले ना है लाला कन्हैया तू जाने ना है, जब बुढ़ापो नजदीक होए ना तो व्यक्ति को तीर्थ करना चाहिए। कन्हैया सोचने बाबा मानेगो नहीं, जाएगो। बोले ठीक है जा। कन्हैया बोले ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं बाहर तक। आजकल भी बच्चे आते हैं ना स्टेशन तक छोड़ने, आते हैं। बहुत से बच्चे जो ज्यादा बड़े होते हैं ना वो बिजी होते हैं, वो खुद नहीं आते, अपना ड्राइवर भेज देते, जाओ पापा को छोड़ाओ। बोले क्यों? बोले मेरे पास टाइम नहीं है। आप जाओ छोड़ाओ आप। जिसने पैदा किया उसके लिए टाइम नहीं है। सोचो कैसा लगेगा पापा को, अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा ना। उस पापा ने हमें पैदा किया है और अगर उसके लिए हम पे टाइम नहीं है तो उसे अच्छा लगेगा या बुरा? निकाल ले टाइम, अच्छा रहेगा तेरे लिए। बोलो राधे 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 राधे। ये पापा तो आते जाते रहेंगे, कितने जन्म होते, कितनी बार आते जाते, कितना बार सब होता है, लेकिन वो पापा कभी चेंज नहीं होता। वो पापा तो बस एक ही है, इसलिए उसके लिए टाइम ज़्यादा निकालना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। बोले तीर्थ करना चाहिए। बोले ठीक है तीर्थ करना है। बोले हाँ। बोले ठीक है। जा रहे थे तो कन्हैया बोले चलो यार बाबा ने ब्रज थे बाहर तक तो छोड़ आऊं, गोकुल गांव थे बाहर तक। अब गोकुल गांव के बाहर जब गए तो वहां जाके एक अजीब दृश्य देखो, एक अजीब दृश्य। बोले कहा, बोले एक कारो घोड़ा, घोड़ा समझे, समझते हैं, कारो घोड़ा ब्रज की रज में लौट रहे हो, लुड्डे मार रहे हो। कहा मार रहे हो? हमारे ब्रज में तो कल लुड्डे मार रहे हो, अब तुम्हारे जाने कहा मारते हो तुम ही जानो। मतलब मट्टी में लेट है ना, वो माटी में लेटता है, लुड्डे मार रहा हूँ घोड़ा, कारो घोड़ा। और कारो घोड़ा जब लुड्डे मार रहा है तो ब्रज की रज में जब वो लुड्डे मारवे लगो तो कारे थे सफेद है गो, ब्लैक टू वाइट, कारे थे गोरो है गो। नंद बाबा या दृश्य को देख रहे। नंद बाबा बोले कन्हैया, ओ लो लाला। बोले हाँ बाबा। बोले बेटा ये कहा भयो? बोले कहा। बोले बेटा मैं हवाल देख रहा हूँ, घोड़ा पहल तो कार हो, लेकिन जब ब्रज में ब्रज रज में लेट हो तो ये सफेद है गो, ये कहा है? तो कन्हैया बोले बाबा सुन बताऊं,
तू जाने ना ये कौन है, ये घोड़ा ना है। बोलता बोले सब तीर्थन को राजा प्रयाग है। बोले हाँ ये सब तीर्थन को राजा प्रयाग है। बोल तो बेटा ये या कि ब्लैक टू वाइट स्टोरी क्या है भाई, ब्लैक से वाइट हो गया ये कहानी कथा क्या है ये बता। बोले बाबा दुनिया में जितने भी जीव हैं सब पापी हैं, सब तीर्थन में जा जा के अपने पापन को छोड़ा में, और सब तीर्थ एक साल में एक बार प्रयागराज में आवे, और वो अपने सबरे तीर्थन ने वह प्रयाग में छोड़ा में। और ये प्रयाग इतना पाप है जाए प्रयाग में कि प्रयाग कारो पड़ जाए, और जब ये प्रयाग कारो पड़ जाए, जब यहाँ में इतने पाप है जाए, तो बाबा यही प्रयाग या ब्रज की रज में लोट मारे है और अपने सब पापन को या रज में छोड़ दे है और पुण्यात्मा बन जाए। नंदू बाबा बोलो ऐसी बात। बोले हाँ ऐसी बात। बोले बेटा तो मेरा मन कर रहा है कि अब क्या करूंगा तीर्थ में जाए के। बाबा ते कन्हैया बोले ना ही करया 2-4 तीर्थन ने तो अब तो करिया। कन्हैया को दर्शन करके बाबा बोले अरे ओ लाला कभी कभी तो देख के ऐसा मन करे कि सबरे तीर्थ तो में ही है मेरे प्यारे, और काऊ में कच्छू ना धरे हो बस। तीर्थ में जावे को प्रोग्राम कैंसिल नंद बाबा को। बोले क्यों? बोले सब आनंद ब्रज में ही है मेरे प्यारे। तो ऐसी ब्रज की महत्वता, ऐसे ब्रज को आनंद, जहाँ ब्रज में मैं देखता हूं आजकल ब्रज में वृंदावन में लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। लेकिन एक बात विशेष कहना चाहूंगा, मैं कल भी देख रहा था जब यहाँ शोभा यात्रा निकल रही थी हमारी भारतीय देवियों के लिए, जब भी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ की मर्यादा का पालन जरूर करें। भाई तुम अपने शहरों में जैसे भी वस्त्र पहनो, लेकिन तीर्थ में जब जाओ तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कुछ अच्छे वस्त्र पहन के जाया करो, जिससे लोग और तुम भी अच्छी भावनाओं के साथ तुम्हारा सम्मान करें, बुरी भावनाओं के साथ तुम्हें ना देखें। मैंने देखा कल इतने अजीब वस्त्र शोभा यात्रा में जब हम लोग आ रहे थे तो वो दृश्य मेरे से देखा नहीं गया। और ऐसा अब लोग कहेंगे तीर्थों में भी ऐसा होता है। अरे तीर्थों में जेते हरि के धाम है तहां काम क्रोध कीड़ा करे। जहां जिन तीर्थों में तुम जा रहे हो उन तीर्थों में पाप भी रहते हैं, और पाप रहते हैं, पापों को निमंत्रण हम देते हैं। क्यों आप लोग ऐसे गंदे गंदे वस्त्र पहन कर आते हो जिसकी वजह से लोगों की नजरें आप पर टिके? क्यों नहीं अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढाल? अरे अपने घर में चाहे जो पहनो, अपने शहरों में चाहे जो पहनो, लेकिन मेरे भाई तीर्थों को गंदा मत करो। यहां आकर अगर आना चाहते हो तो तीर्थों में आना सीखो, और तीर्थों में जाना सीखो कि कैसे जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन सा ड्रेस होना चाहिए। आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहां जींस पैंट पहन के कथा करूं तो लगेगा अच्छा? लगूं तो अभी आऊं पहन के 2 मिनट वेट करो फिर? क्योंकि इस गद्दी की मर्यादा है। इस गद्दी पे एक भारतीय संस्कृति वाला व्यक्ति ही चाहिए। इसके बाद में चाहे जो भी करूं, लेकिन यहां 3-4 घंटे मुझे। वैसे ही जब भी तीर्थ में जाओ तो आप भी संस्कृति के साथ जाओ। प्लीज, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्रेम करते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं कहूंगा तो आप मान लेंगे, और जितना मुझे सुन रहे हैं कम से कम वो लोग तो मान ही लेंगे। और अगर आप मान लेंगे, मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं, अगर 100 लोगों ने भी अपना तीर्थ में जाना सुधार लिया तो मेरा आज का कहना सफल हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं मतलब थोड़ा सा देखिए, आज हमारी धार्मिक नदियां पवित्र हो रही हैं सच्ची में। उनकी वजह बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, और उनकी वजह शायद हम लोग भी हैं, उनकी वजह शायद हमारी सरकार भी है, शायद कोई अच्छा ठोस कानून नहीं बना रही। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, जिस दिन गंगा, जमुना और धार्मिक नदियां इस देश में नहीं रहेंगी, उस दिन पूर्ण रूपेण कलयुग आ जाएगा, और उस दिन कृष्ण का नाम लेने वाला तो छोड़िए, धर्म को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। उस दिन महापाप इस कलयुग पर, पृथ्वी पर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए अरे तुम तो चले जाओगे, कम से कम आने वाली पीढ़ी को कुछ तो दे जाओ।
अब हम गंगा में स्नान करते हैं तो पाप कट जाते हैं, और जब हमारे बच्चे आएंगे और यहाँ गंगा जी में जल ही नहीं होगा तो उनके पाप कहाँ कटेंगे? बताओ ना, कहाँ कटेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि गंगा और यमुना सुरक्षित हो, और गंगा जमुना सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है जो हमारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी उनमें जा रहा है उसको थोड़ा बचाया जाए। और सबसे निवेदन कर रहा हूं, मान लें तो बहुत अच्छी बात है, हमारी नहीं मानोगे तो एक हमसे भी ऊपर बैठा है, हमारी मानो न मानो खुशी आपकी, लेकिन उसकी तो सबको माननी पड़ेगी। आप भी मानोगे, आपके पापा जी भी माने, उसकी तो सब मानते, उसके आगे तो किसी की चलती नहीं। इसलिए भलाई इसमें मेरी मान लो और गंगा और यमुना को सुरक्षित रखो, क्योंकि गंगा यमुना, गंगा राम के दर्शन का प्रतीक है और जमुना श्री कृष्ण के दर्शन का प्रतीक है, और हमारे सनातन धर्म में राम और कृष्ण ही प्रधान देवता हैं। इसलिए इन प्रधान देवताओं की सुरक्षा तो हमको करनी होगी। अगर नहीं कर पाए तो हमें हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, हमें मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मानव बनना है तो सुरक्षा करना सीखो। बोलो गंगा मैया की जय। तो तीर्थ में आए हो इसलिए कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं जिससे कोई त्रुटियां हमसे ना हो। वस्त्र न धो में गंगा जी में, और साबुन न लगा में, शैम्पू भी नहीं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो ठाकुर जी ने साबुन के लिए मना किया था, शैम्पू के लिए थोड़ी ना किया था। बहुत से लोग रास्ता निकाल लेते हैं, तो इसलिए रास्ता मत निकालिएगा, सुरक्षा करे गंगा मैया की, ये आप लोगों का मैं निवेदन करूंगा आपसे। तो वृंदावन प्रेम भूमि है, ये सब आप जानते हैं, और जो वृंदावन गए हैं उन्हें मालूम है। तो तीर्थ की सुरक्षा हम लोगों के हाथ में है।